Hello everyone, welcome to SR Study Solution. Thought of the day is, if you want to achieve something in life, then change your way, not your intentions. यानी यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो अपने तरीके बदले, अपने इरादे नहीं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रोनाउन को डिटेल्स में समझाने की कोशिश की थी, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज मैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताने की कोशिश करूंगी, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन के 9 टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड वन एम्फेटिक प्रोनाउन, फोर्थ वन इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिफ्थ वन रिलेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ वन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेवेंथ वन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, एट्थ वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नाइन्थ वन पॉसेसिव प्रोनाउन। चलिए हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट वन पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी जिसे हम हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे मैं पर्सनल प्रोनाउन को डिटेल्स में बताना चाहूँगी, तो उसे देखिएगा। पर्सनल प्रोनाउन को मैं डिफाइन करना चाहूँगी, उसे देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, सी, इट, they are called personal pronoun because they all stands for the 3 persons. What are 3 persons? चलिए वो 3 persons क्या होते हैं उसे मैं बताने की कोशिश करूँगी, तो उसे समझिएगा। फर्स्ट पर्सन यानी द पर्सन स्पीकिंग, यानी जो बोल रहा होता है। सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, यानी जिससे बात कर रहा होता है, उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। थर्ड वन द पर्सन स्पोकन ऑफ, यानी जिसके बारे में बात हो रही होती है, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो मुझे लगता है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होते हैं वो समझ में आ गया। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगी, उसे देखिएगा। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसमें इट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड वन एग्जाम्पल है, आई लव टू प्ले विथ माई न्यू पेट्स, यानी मुझे अपने नए पालतू जानवर के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो इसमें आई जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो चलिए मुझे लगता है मैंने जो पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन एग्जांपल्स देकर जो समझाने की कोशिश की वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं सेकंड टाइप्स को बताना चाहूँगी, और वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सेकंड वन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिफाइन करना चाहूँगी, तो उसे देखिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इट रिप्रेजेंट द एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी अगर कोई सब्जेक्ट कोई एक्शंस कर रहा होता है तो उसका रिएक्शन भी सब्जेक्ट के ऊपर ही होना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट, and self is added to our, them and yours, यानी सेल्फ हम यूज़ करते हैं माई, योर, हिम, हर और इट के साथ। तो ये बन जाते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ। और सेल्फ से हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ, लाइक आवर, देम और योर के साथ। तो ये बन जाते हैं आवर सेल्फ, देम सेल्फ एंड योर सेल्फ। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंस जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट वन एग्जांपल है, आई हर्ट माई सेल्फ। इसमें आई है जो वर्क कर रहा है, उसका रिएक्शन भी सब्जेक्ट के ऊपर है, उसने अपने आप को चोट पहुंचाया। तो इसमें माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और सेकेंड एग्जाम्पल है, दे हर्ट देम सेल्फ, यानी उन्होंने अपने आप को चोट पहुँचाई। सो हियर देम सेल्फ इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो चलिए मैंने फर्स्ट वन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड वन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो बताने की कोशिश की, मुझे लगता है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। थर्ड टाइप्स है वो हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी जिसे हम हिंदी में दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, यानी दृढ़तावाचक सर्वनाम क्या होते हैं, उसे मैं पहले डिफाइन करना चाहूँगी। एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज़ दैट प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी ये प्रोनाउन वो वर्ड है जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को ही एम्फेसिस देते हैं, यानी जोर देते हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल्स है सेल्फ और सेल्फ्स।
तो सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट and self is added to our, them, your. When self is added to my, your, him, her, it, तो ये बन जाते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। और सेल्फ्स को हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं लाइक आवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ्स। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बिल्कुल अपोजिट है, यानी सब्जेक्ट के ऊपर रिएक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि सब्जेक्ट जो है उसको एम्फेसिस दे रहा है, यानी जोर दिया जा रहा है। अब मैं कुछ सेंटेंसेस बताना चाहूँगी जिसमें एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ हो रहा है, तो देखिएगा उसे। फर्स्ट वन एग्जांपल है आई विल बिल्ड द हाउस माई सेल्फ, यानी मैं खुद घर बनाऊंगा। तो इसमें माई सेल्फ जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है, इसमें माई सेल्फ पे जोर दिया जा रहा है, एम्फेसिस किया जा रहा है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल हुआ। तो सेकेंड वन है वी विल वॉच द शो आवर सेल्फ, इसमें आवर सेल्फ जो है एम्फेटिक प्रोनाउन है, इसमें आवर सेल्फ पे जोर दिया जा रहा है, यानी हम खुद शो देखेंगे, तो ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने प्रोनाउन के 9 टाइप्स को बताया और 3 टाइप्स पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउंस को डिटेल्स में डिस्कस की। मुझे लगता है वो समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अब मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में 4th टाइप्स इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।